प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष सीखी गई कार्यक्रम का जो हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर एच.एस. रावत, आज इसमें ज्योतिष के साथ साथ आज एक नई जानकारी आपको देंगे। बड़ा विवाद होता है तिथियों को लेकर के। आज अभी अभी 14 है। दिल्ली के अनुसार दिल्ली के आसपास जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं उन पर 9:39 तक 14 रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और पूर्णिमा कल रहेगी। उसके बाद में फिर प्रतिपदा चालू हो जाएगी। तो आज श्राद्ध चालू हो जाएंगे 9:39 से और 10:52 कल पूर्णिमा रहेगी। उसके बाद फिर प्रतिपदा चालू होगी। यहां कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए और बर्बाद करने के लिए कुछ लोग इसको इस प्रकार से फैला देते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ज्योतिष क्या बोलता है, आध्यात्म क्या बोलता है और हमारा शास्त्र क्या बोलता है, आज मैं इसकी जानकारी दूंगा। तिथियों की जानकारी मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। आज ये विषय मैं आपको पूरा बताऊंगा कि श्राद्ध कब से, क्यों माने और क्या है इनका महत्व। ये 3 विषयों पर आज जानकारी दूंगा। श्राद्ध कब से, क्यों माने और क्या महत्व है, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कोण क्या है इसका। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जो तिथि होती है वो चंद्रमा से संचालित होती है। चंद्रमा जिस तिथि पर जितने समय रहता है वो तिथि रहती है। तिथि कमबरती होती रहती है, जिसके कारण ये तिथियां ऊपर नीचे हो जाती हैं। अभी देखिए, नियम ये कहता है कि जितनी देर चंद्रमा ज्यादा भाग में जिस तिथि पे रहेगा उस तिथि को काउंट करना चाहिए। मान लो आज पूरे दिन पूर्णिमा है और कल भी पूर्णिमा है, तो यह देखना होगा कि पूर्णिमा आज ज्यादा रही या कल ज्यादा रही। हमारे यहां पर 2 प्रकार के मतभेद हैं। एक जो स्मार्ट लोग हैं, जो गृहस्थी लोग हैं, वो इस विज्ञान को मानते हैं कि तिथि का कौन सा भाग ज्यादा रहा है और उदय तिथि को लेकर के चलते हैं। जो वैष्णव लोग हैं, जो साधु संत हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है। यहां पर स्मार्तों में भी 2 भेद हैं। वो ये कहते हैं कि कुछ तिथियां ऐसी हैं कि जो उदयकालीन ही लेनी चाहिए और जहां महापुरुषों के जन्म हैं वो उस तिथि में मनाने चाहिए जिसमें वो पैदा हुए। तो स्मार्तों का जो पक्ष है वो बड़ा मजबूत है, साइंटिफिक है। मेरा भी यही मानना है। अगर भगवान राम का जन्म नवमी को हुआ तो नवमी वाले दिन ही मनाना चाहिए, और भगवान कृष्ण का जन्म अगर अष्टमी को हुआ तो अष्टमी के दिन ही मनाना चाहिए, ना कि नवमी में उनका जन्म मनाना चाहिए। यही गलती हमारे धार्मिक लोग करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए इनको। धर्म को खतरा है तो खुद हिंदुओं से ही आपस में एक दूसरे को खतरा है। क्यों नहीं एक करते सारे लोग, ये मिल बैठ करके सारे पंचांग वाले, सारे ज्योतिषी, सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि एक साधु सन्यासी उदय तिथि लेके बैठे, सुबह 8 बजे तक अष्टमी है और भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जा रहा है नवमी के अंदर। 15-16 घंटे बाद उनका जन्म बन रहा है। ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञानता और मूढ़ता और जड़ता है। ये ज्ञान नहीं बोला जाता इसको। ये कोई मैं साधु संतों का ज्ञान नहीं बोलूंगा इसको। इसको समझना होगा, क्योंकि साधु संतों के ऊपर हमारा धर्म टिका हुआ है। उनको ये समझना होगा कि आप अष्टमी के समाप्त होने पर नवमी में क्यों मनाते हैं। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। ये दिवाली के साथ होता है, ये होली के साथ होता है, रक्षाबंधन के साथ होता है, तिथियों के आधार पर होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 9:39 तक 14 है। नियम श्राद्धों का यह कहता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि में हुई उसी तिथि में उसका श्राद्ध मनाया जाएगा। अगर वो अपराह्न है, यदि दोपहर बाद है, तो दोपहर बाद जो तिथि ज्यादा है उसमें लिया जाएगा।
अगर दोपहर से पहले है तो उसमें लिया जाएगा। अब कुछ लोग आज श्राद्ध मनाएंगे पूर्णिमा का, आज 14 भी है। श्राद्ध मनाने की विधि 10 घड़ी, 10 घड़ी का मतलब 4 घंटे सूर्योदय से, यानी सूर्योदय आज हुआ उससे 4 घंटे और जोड़ लो, इस बीच में जो है ये श्राद्ध मनाने का टाइम है। और कुछ लोगों का दोपहर बाद होता है, क्यों दोपहर बाद जिनकी। अब 14 का श्राद्ध, 14 के अंदर पूर्णिमा का श्राद्ध कैसे बन सकता है? अभी मान लो मुझे अपने पिताजी का श्राद्ध करना है पूर्णिमा का, और इस समय मैं श्राद्ध करने लगता हूं, तो इस समय तो 14 चल रही है, तो ये कैसे हो सकता है? ये लोग सोचने की जरूरत है, इसको जहां सोचना होगा सोच करके उसका निवारण करना होगा। इसलिए मैं कहता हूं सरकार को एक हिंदू धर्म के लिए ज्योतिष का और धर्म का आयोग बनाना चाहिए, जो ये तय करे। आजकल साधु संतों के 36 मुंह हो रखे हैं, एक अखाड़ा किसी की बात को नहीं मानता, शंकराचार्यों की बात को नहीं माना, हजारों शंकराचार्य, हजारों मामंडलेश्वर हो गए, और कोई भी धर्म की बात पे अड़ता नहीं। इसलिए ये मुझे बोलना पड़ा आज, और मैं लगातार टीवी चैनल पे बोला हूं, और आज भी सुबह इंडिया न्यूज के ऊपर मैंने बोला है कि गलत हो रहा है। आप ध्यान से समझिए कि अगर आपके पिताजी की, आपके दादाजी की मृत्यु अगर पूर्णिमा को हुई है तो श्राद्ध पूर्णिमा को, और लेकिन सुबह सुबह आपको पता है कि जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे श्राद्ध की प्रक्रिया शुरू होती है। आप खाली पेट होते हैं, व्रत किए होते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, उसके बाद कौवे का ग्रास, स्वान का ग्रास और गाय का ग्रास निकाल करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा भोजन दी जाती है, यानी 10 बजे तक काम फ्री। लेकिन अभी तो 9:39 तक तो 14 ही चल रही है, तो ये कैसे सही हो सकता है? अब कल से जो 2 तारीख होगी उस समय उदय तिथि पूर्णिमा होगी, और वो 10:52 तक चलेगी, उसमें आप पूर्णिमा का श्राद्ध निकाल सकते हैं। अब एक और चीज है कि पूर्णिमा का और प्रतिपदा का श्राद्ध एक ही दिन निकलेगा। उसका कारण है कि प्रतिपदा और द्योज का मैक्सिमम भाग, ज्यादा हिस्सा 10:52 से लेकर के प्रतिपदा चालू होती है, तो जिन लोगों की प्रतिपदा को देहावसान हुआ, स्वर्गवास हुआ, उन लोगों का भी होगा। ऐसे ही द्योज का जो है वो 3 तारीख को हो जाएगा, इसलिए 4 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा। क्यों कि तिथि का जो भाग है, द्योज तिथि का भाग है, वो इस तरीके से 3 तारीख को आ जाता है। तो इन सबके वैज्ञानिक आधार हैं। इन आधारों से हमें अपनी फांस नहीं ठोकनी चाहिए धर्म के अंदर। उठा करके खूंटा ठोक देते हैं अपना धर्म की पीठ में, तो धर्म चिल्लाता रहता है और हिंदू बदनाम होता रहता है। जब शास्त्र क्लियर संदेश देते हैं, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। कि अभी आप ये देखें कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, माँ के गर्भ के अंदर बच्चा आज 14 को अगर है और 14 को डिलीवरी अभी 9 बजे होती है, तो 14 ही काउंट होगी उसकी पूर्णिमा काउंट नहीं होगी। 9:39 के बाद है तो उसकी पूर्णिमा काउंट होगी। आज पूरे दिन तिथि का प्रभाव जो है, मैक्सिमम प्रभाव पूर्णिमा का रहने वाला है, क्योंकि 9:39 से पूर्णिमा है, उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन स्नान का जो विधान है, जब तक का जो विधान है, वो उदयकालीन तिथि में इसलिए लिया जाता है क्योंकि आज हमारे शरीर के ऊपर 14 का प्रभाव भी है। आज मेरे शरीर के ऊपर, मेरे बालों के ऊपर, मेरे बोलने पर, मेरे सब चीजों के ऊपर 14 के जो तरंगे हैं, मेरे शरीर में 14 की तरंग भी हैं, और उसके बाद जिसकी तरंगें शुरू हो जाती हैं और जुड़ जाती हैं, उसके बाद फिर पूर्णिमा की आएंगी, तो मेरा दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। इसलिए हमारे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु ने विधान दिया कि आप उदय तिथि के अंदर उन दोनों का प्रभाव आपके शरीर से धुल जाएगा। आप यानी कल अगर सुबह स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो वो स्नान पूर्णिमा का साइंटिफिक होगा। ये विधान है। अब बात आती है श्राद्ध क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करी, मरने के बाद श्राद्ध क्यों निकालते हैं। ये कुतर्की लोग हैं, इनका दिमाग कमजोर होता है। मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों की ऐसी सोच होती है
जीते जी माँ बाप की सेवा करी या न करी, ये आपके स्टार हैं, ये आपका भाग्य है। लेकिन मृत्यु के बाद कितने ही ऐसे आत्माएं होती हैं जिनको जन्म नहीं मिलता, और प्रेत योनि, पितृ योनि, उसके अंदर वो भटकते रहते हैं। वो हमें देख रहे होते हैं, हमारी हर एक्टिविटीज को देख रहे हैं। कोई नीम के पेड़ पर बैठा है, कोई पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, कोई हमारे आसपास है, कोई हमारे घर की छत पर बैठा है। वो तड़फ रहे होते हैं, उनको भूख प्यास और लगती है, लेकिन वो उनका जो शरीर है वो फिजिकल नहीं होता। उनके शरीर के अंदर जो 24 तत्व का एलिमेंट है, उसमें पंच महाभूत जो होते हैं, 5 जो तत्व होते हैं, और 5 जो कर्मेंद्रियां, उसमें 5 कर्मेंद्रियां नहीं होती, तो विजिबल शरीर नहीं होता है वो। लेकिन वो हमें इशारा करते हैं, वो हमें बताते हैं, वो सब चीजों की हमें जानकारी देते हैं। इसलिए जो हमारे पितृ हैं, उनको अगर आप भोजन निकालते हैं, अगर आप उनको सांकेतिक तौर पर उनका तर्पण करते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको याद करते हैं, तो आपके लिए बुरा नहीं करते हैं। मैं अपनी आंखों देखी बात एक आपको शेयर जरूर करूंगा। मेरी सगी मौसी जी हैं, तो हमारे जो चाचा जी थे वो 1.5-2 साल के होकर के कभी गुजर गए, और उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, पुनर्जन्म भी नहीं मिला, और वो भटकते रहे। तो हमारे गांव में नवोदय विद्यालय बना हुआ है, तो उनके जो स्थान थे, पितरों के जो स्थान होते हैं, वो नवोदय विद्यालय में आ गए, बाउंड्री के अंदर आ गए। वहां से निकाल करके उन सभी को पूरे मोहल्ले ने उठा करके मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया। चमत्कार देखिए, मैं मीडिया लेकर के जा सकता हूं और उनका इंटरव्यू करा सकता हूं। वहां जिन जिन लोगों ने अपने जो स्थान जो होता है उनका, वो मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया, तो सबके सिर के अंदर आकर के उन लोगों ने उनको कहा कि तुम लोगों ने हमें मंदिर में बैठा दिया, हम तो प्रेत हैं। और मंदिर में जब आरती होती है सुबह शाम, तो हमें बाहर जाना पड़ता है, मंदिर से हमें बाहर खड़ा होना पड़ता है। जब शांति होती है तब हम जाते हैं, हम तो बेचैन हो गए, हमें तो आप लोगों ने बेचैन कर दिया, आप हमारे स्थान बाहर निकालिए। तो पूरे के पूरे मोहल्ले ने स्थान पर बाहर निकाले, तब जाकर के उनके सिर में आना बंद हुआ। अब मैं एक क्वालिफाइड आदमी हूं, इंजीनियर भी हूं, रिसर्चर भी हूं। लोग ये कहेंगे कि मैं अंधविश्वास की बातें कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा पराविज्ञान का विषय है। दिखाई नहीं देती वो योनियां, लेकिन काम करती हैं। तो इसलिए अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। क्या पता किस रूप में आपके पिताजी हों, किस रूप में आपकी मदद करते हों, किस रूप में आपके दादाजी परदादाजी हों, 3 पीढ़ियां, आपकी माताजी, दादी, परदादी। तो इस प्रकार से उनका निकाल सकते हैं। भोजन बोलते हैं उनको कैसे मिल जाएगा? यहां से मैं पेटीएम में पासवर्ड डालता हूं, पैसा मेरा कट जाता है, या मैंने एक टैग लगा रखा है गाड़ी के ऊपर, मेरा पैसा बैंक से कट जाता है, मेरी गाड़ी आगे निकल जाती है। ये एक संकल्प का पासवर्ड होता है। इसलिए अगर आप ध्यान करके किसी चीज को याद करते हैं तो वो चीज हमें प्राप्त होती है, और वहां भी प्राप्त होती है। इनका जो आध्यात्मिक रहस्य है वो ये है कि 84 लाख योनियों के अंदर जो प्रेत योनि, पितृ योनि होती है, उस योनि में भी जिनको जन्म नहीं मिलता वो भ्रमण करते हैं, और वो हमारे साथ टच रहते हैं। हमारे साथ कितने ही जन्मों की आत्माएं हमारे साथ लिंक में होती हैं। बरनावा के अंदर फेसबुक पर अभी देखेंगे, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज, वो त्रेता कालीन की बातें और द्वापर कालीन की बातें सब लाइव करते थे, बताते थे। योग से अगर आप चाहें तो ये सब चीजें देख सकते हैं। इन सब चीजों का एक रहस्य होता है। हिंदू धर्म बड़ा विशाल है, बहुत महान है। इसको आप समझने के लिए कई जन्म लगते हैं। तो इसलिए कल से आप श्राद्धों को शुरू करें। सुबह कल पूर्णिमा का श्राद्ध और प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। 4 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा, से बीच बीच में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। उसके बाद मल का महीना, पुरुषोत्तम महीना, अधमास भी चालू होगा, नवरात्र उसके बाद अक्टूबर में चालू होंगे। समय समय पर जानकारी देते हैं। आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार।